क्या नाम है आपका? तबरेज़ अंसारी। तबरेज़ जी, आप ये बरेली में रहते हैं? जी तो आपका वोट यहीं पर है? जी यही है। अच्छा तबरेज़ जी, क्वेश्चन ये है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, पता ही होगा आपको, और आपको मालूम होता है कि इसमें सरकार बदलती है, सरकार नहीं बदलती है, लोग चेंज करने के लिए वोट देते हैं। तो आपको क्या लगता है जो मौजूदा सरकार है, मोदी या भाजपा की सरकार है, उससे आप कितना खुश हैं? क्या जो 2014 में वादा किया था, 2019 में वादा किया था कि हम क्या नाम है बेरोजगारी ख़त्म करेंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हर आदमी को नौकरी मिलेगी, तो आप उससे खुश हैं, सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है? नहीं, सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे तो पूरे हुए ही नहीं है। 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, नहीं किया। बेरोजगार आज परेशान बैठा है, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो ये तो जो झूठा था वो तो झूठा ही है। फिलहाल हम परिवर्तन चाहते हैं इसमें, और कांग्रेस को चाहते हैं 2024 में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना चाहते हैं। और कुछ आपको जो ये कांग्रेस ने क्या नाम है जो भी गारंटी 5 निकाली है उसके पैसा लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। और कांग्रेस ने जो वादे किए उन पे खरी उतरी, उन्होंने जो भी किया है और अभी तक कराई है जो किया है। चलिए शुक्रिया तबरेज़ जी, हम आगे चलते हैं, आते रहिए इसे कमरे लेके, और भी लोग हैं। हाँ तो क्या नाम है आपका? मेरा अमित गुप्ता। तो गुप्ता जी, मैं जानना चाहता हूँ, हम लोग आए हैं जानने के लिए कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो रहा, जाहिर सी बात है इसमें लोग सरकार बदलते हैं, सरकार नहीं भी बदलते हैं, लोगों की अपनी राय होती। इस जो मौजूदा गवर्नमेंट 2014 से लेकर 2024 तक है, 10 साल तक उन्होंने कई वादे किए हैं। जैसे सबसे बड़ा वादा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी, और प्लस का नाम है जो महंगाई है उसे कम करेंगे, ठीक है। उसमें लगता है कि आपने कुछ ऐसा किया है? मोदी जी तो एक डमरू बजाने वाले एक नारद जी हैं, और वो जो भी एक लाते हैं एक नई तरीके से हर बार जनता को घुमाते हैं, गुमराह करते हैं। जब 2013 में मोदी जी की सरकार आई, 14 में 13 और 14 की बात है, तो आप छोटी सी नीति से चल लीजिए। उस टाइम सोना जो था हमारा करीबन 35-34 हज़ार रुपये बिकता है, आज 74 हज़ार रुपये है। ये मोदी जी की देन है। कांग्रेस ने जरा से अगर डीजल पेट्रोल पे पैसा बढ़ा दिया तो हाय तौबा काट दी। आज इनने 110 रुपये तक बिकवा दिया, तो कोई कहने वाला नहीं है। और कहते हैं हमने राशन फ्री बांट रहे हैं, सबसे बड़ा इनका नारा है फ्री राशन। राशन फ्री नहीं दे रहे हैं। हमारी जनता इतनी नाकामयाब नहीं है कि 2 वक्त का खाना जुटा के खा ना पाए, मगर ये हर आदमी को बुरी तरीके से पछाड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि वो हाथ पैर से मोहताज हो जाए और बुरी तरीके से हमारे आसरे हो जाए। अच्छा, एक सवाल इसमें गुप्ता जी ये है कि कई लोगों से मैंने बात की, तो वो जो ये हर महीने राशन फ्री और 500 रुपये, इसमें कुछ लोग खुश भी हैं, और बहुत से लोग आप जैसे लोग कहते हैं कि ये गलत बात है, आप मुझे लाचार बना रहे हैं, आप मुझे भिखारी बना रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं क्या नाम, ये गलत बात है, हमें आप नौकरी दीजिए, हमें मजबूत कीजिए, ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर इनने जिस तरीके से महंगाई बढ़ाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महंगाई क्यों बढ़ी, महंगाई बढ़ाई सब तरीके से सोची, आपने बहुत बढ़िया करा, मगर गरीबों की जिस तरीके से 300 रुपए की मजूरी थी वो आज 500 रुपए भी तो करते, तो हमें ये भी तो पता चलता कि हम आज उस महंगाई से जीत सकते हैं। मगर कभी किसी गरीब के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, वो सिर्फ अपना पेट के बारे में सोच रहे हैं। अपनी भाजपा के जो नेता हैं, जो भाजपा के जो खास कार्यकर्ता हैं, जो खास करके ऊपर के नुमाइंदे बैठे हैं, उनके बारे में सोचने के अलावा उनके पास कुछ भी नहीं है। आज हर कहते हैं आधार कार्ड से लोन मिलेगा, किसी आम व्यक्ति को मिला है क्या आज तक? कि सिर्फ उनके लोगों के अलावा सबसे ज्यादा रोड बना दिए, सबसे ज्यादा सड़कें बना दी मोदी जी ने बना दी क्या है? उससे ज्यादा तो तिगने हमसे टोल वसूले जा रहे हैं, और पैसा वसूल के वो और जेब में रख रहे हैं अपने, वो बना के दे रहे हैं। उससे 10 रुपए का काम 50 रुपए में करके दे रही है प्राइवेट कंपनी, और 50 के 500 हमसे वसूल रही है। एक टोल पर कई करोड़ की उगाई है 24 घंटे की। उसे कोई देखने वाला है या उसे सुनने वाला है? ये अंधी सरकार है, इसको बिल्कुल 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। धन्यवाद गुप्ता जी, आपने बड़ा अच्छा बोला। तो मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आप चाहते हैं कि ये सरकार बदले? जी हाँ, 100% बदलना चाहिए ये, क्योंकि किसी को सुनने को तैयार नहीं है। कोई अगर कुछ बोलता है तो जेल भर दो, कुछ कहता है तो बोले इनकाउंटर कर दो। कोई बहुत ज्यादा है, एक सांप डाल दिया है बोले ईडी के नाम का, जल्दी जाओ और ढस लो, बात खत्म। बोले बोलेगा ही नहीं कोई। हर किसी को इस तरीके से डरा रखा है कि आगे बढ़ने का किसी का नाम ही नहीं है। चलिए धन्यवाद गुप्ता जी। आपका? शब्बो।
छब्बो जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपका नाम है, जो 2024 का लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, जाहिर से आप जानते हो कि आप भी यहीं पर वोट भी देंगी, तो आप क्या चाहती हैं, क्या नाम है, ये सरकार बदले, नई सरकार आए, या इस सरकार से आप खुश हैं कि महंगाई कम हुई है, बढ़ी नहीं है, बेरोजगारी का नाम है कम हुई है, ऐसा कुछ है आप चाहती हैं? तो हम क्या बताएं भाई। कुछ भी जो आपके मन में सरकार को लेकर है, जो बोलो। महंगाई बढ़ी घटी क्या हुआ? महंगाई क्या सबसे ज्यादा की सरकार, इस सरकार में तो महंगाई बढ़ी रही है, और है क्या, सबसे ज्यादा महंगाई ही है, और क्या है, गरीब इंसान तो बिल्कुल ही बेरोजगार हुआ पड़ा है इस टाइम। नाम है आपका? लालता प्रसाद। क्या नाम है आपका? लालता प्रसाद। लालता प्रसाद जी, जो इलेक्शन हो रहा है लोकसभा का, तो आप इसको किस निगाह से देखते हैं कि सरकार रहनी चाहिए, बदलनी चाहिए, और मोदी सरकार से आप कितना खुश हैं और क्यों खुश हैं, क्या वजह है? सरकार रहनी चाहिए, मोदी सरकार से हमें बहुत फायदा है, और ये गरीबों के हित की सरकार है, बहुत अच्छी सरकार है ये। गरीबों के लिए क्या क्या है, मतलब 500 रुपये महीना भेज देना, या राशन फ्री में दे देना, या नौकरी देना, ये इम्पोर्टेंट है? नौकरी भी दिला रही है, नौकरी भी मिल रही है हमें तो नौकरी भी मिली है। नौकरी आपको मिली है, तो मतलब हर तरीके से आप खुश हैं कि? खुश है बीजेपी से। और क्या बातें हैं, क्या नाम है, कि आप दोबारा चाहते हैं, तिबारा चाहते हैं कि मोदी सरकार दोबारा आए? मोदी सरकार की चाहते हैं, वो तो बार बार बनती रहे, बहुत अच्छी सरकार है, बढ़िया चल रही है, गुंडागर्दी सब खत्म है, चोरी डकैती सारी खत्म है, हमें बहुत सुविधा है। शकील अहमद साहब, हम जो इलेक्शन हमारे 2024 का लोकसभा का हो रहा है, जाहिर सी बात है इस इलेक्शन के बाद नई सरकार आएगी, मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि इस सरकार से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं, आप क्या चाहते हैं, सरकार बदले ना बदले? आपको क्या लगता है कि 2014-2019 में वादा किया था कि महंगाई कम होगी और क्या नाम है, हम बेरोजगारी कम करेंगे, उससे आप खुश हैं? महंगाई नहीं हुई, बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं आप सरकार? बदलाव, इंडिया गठबंधन बदलाव चाहते हैं, बदलाव। मेरा नाम राहत हुसैन है। हाँ, दाऊद हुसैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है 2024 लोकसभा का, इसमें आप क्या सोचते हैं कि जो सरकार हमारी 10 साल से चल रही है, इसमें कुछ बदलाव चाहते हैं या आपके लिए अच्छा है? सर, सरकार सारी सरकारें अच्छी हैं, कहने का मतलब ये कि सारी सरकार विकास करें। मेन चीज़ है मुद्दा आदमी की बेरोजगारी का, मेन है मुद्दा चिकित्सा का और शिक्षा का, और फिलहाल हमारे नज़रिए से सारी सरकारें अच्छी हैं। नहीं, एक सवाल मेरा है कि 2014 और 2019 में जो भाजपा सरकार आई थी, उन्होंने कहा था, वादा किया था कि हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी कम करेंगे, सब कुछ सस्ता होगा, तो आप सेटिस्फाई? महंगाई तो कम हुई नहीं सर, ठीक है, और बेरोजगारी भी कम नहीं हुई। अच्छा, एक सवाल मेरा है कि आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदले, नई सरकार आए? सर, ये तो प्रकृति के नियम है, बदलते रहने चाहिए। नई सरकार आएगी तो नई से नई योजना देगी। नाम है आपका? आरिफ नाम है मेरा, आरिफ। तो आरिफ जी, इस सरकार के बारे में कुछ बातें बता सकते हैं? क्या नाम? दूसरी सरकार चाहते हैं, दूसरी सरकार। दूसरी सरकार चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस सरकार चाहते हैं। और आपको क्यों ऐसा लगता है कि सरकार बदलनी चाहिए? सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या करा ही क्या उन्होंने? कुछ नहीं करा, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। चलिए, धन्यवाद, आगे चलते हैं। और सभा इलेक्शन हो रहा है, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? बदलाव चाहते हैं? ये जो मोदी की सरकार है 2014 से 2024 तक के चल रही है, आप इससे कितना खुश हैं, आप सेटिस्फाई हैं, आप कैसा सोचते हैं, आप बताइए ज़रा। महंगाई तो बढ़ हुई है साहब, इस टाइम बढ़ हुई है महंगाई। आप क्या चाहते हैं कि सरकार बदले या ना बदले? अरे साहब, जो चल रही है बदलना ही चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। आपका? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन साहब, मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। हम लगातार 2024 का जो लोकसभा इलेक्शन हो रहा है और मोदी की सरकार 2014 से अभी तक चल रही है, तो आप इसे किस तरह देखते हैं कि सरकार को बदलनी चाहिए, नई सरकार चाहिए, और जो वादे किए थे 2014-2019 में, उसमें आपका क्या ख्याल है? हाँ, महंगाई तो है ही, रोजगारी भी बेरोजगारी, जो वादे किए थे कि 2 करोड़ वो दी जाएगी, सरकारी नौकरी दी जाएंगी, कुछ नहीं दिया। इस सरकार में है ही नहीं कुछ, वादा करते हैं, झूठा वादा है सर। सबसे पहली बात तो यह है इस चीज़ के अंदर जो है हमारा विकास काहे से होगा, वो शिक्षा से होगा। शिक्षा जब नहीं होगी तो विकास नहीं होगा, और इंडिया के अंदर शिक्षा बिल्कुल नहीं है। सरकारी स्कूल जाके देख लो, सबसे बेकार होंगे। सरकारी मास्टर के घर अच्छा होगा और स्कूल बेकार होंगे। प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी होगी, लेकिन प्राइवेट मास्टर के घर बेकार होंगे। जो है सरकार को हटाना चाहिए, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। जितना युवा फिर रहा है, बेरोजगार फिर रहा है, ठेली लगा रहा है, फल बेच रहा है, जवान लड़के क्या करेंगे? क्योंकि शिक्षा जो है हमारी महंगाई से नहीं है। शिक्षा हमारी जो है क्या नाम है, एक पढ़ाई लिखा होगा
तो हमारा विकास होगा। इलेक्शन जो जीते 15 लाख रुपए का वायदा करके जीते, वो झूठा रहा। ठीक है, 2 करोड़ नौकरी को